हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाच्य करेंगे। देखिए, वैसे तो जो वाच्य है एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत मामूली सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी हम कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि इसके भेदों के जो एग्जामिनर जब हमें एग्जाम्पल देता है और इसके भेदों से पूछता है कि इस एग्जाम्पल में बताइए कौन सा वाच्य का भेद है, तो वहां हम कंफ्यूज होते हैं। हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते। हमें समझ नहीं आता कि किस वाक्य को कैसे डिफाइन करें कि ये वाच्य के किस भेद में आता है। ठीक है, तो आज हम कंफ्यूजन वाले सभी पहलुओं को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाच्य क्या है। ठीक है, वाच्य समझिए, वाच्य क्रिया का वह रूप है। ध्यान से सुनिए बेटा कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जो हमें बताता है कि क्रिया का जो विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है। फिर सुनिए कि वाच्य हमें ये बताता है क्रिया का वह रूप है। जो वाच्य है वो क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि क्रिया का जो विषय है वो क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। माने किसी वाक्य में कर्ता की वैल्यू ज्यादा है, कर्म की है या भाव की है, वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। ये तो था वाच्य का मतलब, वाच्य की परिभाषा, वाच्य होता क्या है। अब आइए देखिए कि वाच्य के भेद कितने हैं। वाच्य के कितने भेद है बेटा? 3 है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने हैं? 3 भेद है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, अब इनकी पहचान देखेंगे कि कृतवाच्य की क्या पहचान है, कर्म की क्या है और भाव की क्या है। ठीक है ना। तो अब देखिए, पहले मैंने क्या लिखा हुआ, कर्ता प्लस ने, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ क्या आ जाए, ने आ जाए। कर्ता के साथ क्या आ जाए, ने। ठीक है ना, कर्ता के साथ क्या आए, ने आए, तब क्या होता है, कृतवाच्य होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लोप। कई वाक्यों में कर्ता के साथ ने का लोप होता है। ने की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। माने वो विभक्ति, ने जो विभक्ति है वो कई वाक्यों में नहीं लगी होती। ठीक है ना। तो कर्ता के साथ ने हो भी सकता है और कई वाक्यों में नहीं भी होता। ठीक है, आगे देखिए, फिर इससे पता चलेगा सकर्मक और अकर्मक। यानी कि कृतवाच्य में जो सेंटेंस है वो सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी। मैंने सकर्मक और अकर्मक बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सकर्मक और अकर्मक की क्या पहचान है। तो देखिए, सकर्मक स कर्म के साथ, अकर्मक अ कर्म के बिना, यानी कि कर्म के साथ भी और कर्म के बिना भी। ये दोनों तरह के वाक्य किस में आते हैं, कृतरी में आते हैं। ठीक है, ने भी आ सकता है, ने इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो भी आ सकता है, कई बार उसका लोप हो जाता है। और दोनों प्रकार के कर्म, सकर्मक और अकर्मक, दोनों ही इसमें किस में आते हैं, कृतवाच्य में। अब सेंटेंस देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें ने विभक्ति का लोप है, लेकिन फिर भी राम की जो इंपोर्टेंस है, कर्ता की जो इंपोर्टेंस है वो अधिक दिखाई जा रही है, उसका महत्व जो अधिक दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, कृतवाच्य। अब देखिए नेक्स्ट, मीना ने सुंदर चित्र बनाया। ने कर्ता के साथ क्या आ गया, ने। तो कौन सी विभक्ति हुई ना, कौन सा वाच्य हुआ बेटा, कृतवाच्य। नेक्स्ट देखिए, राधा स्कूल जा रही है। इसमें भी विभक्ति का लोप है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, राधा पर, यानी कि कर्ता पर। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि अकर्मक है ना ये तो, लेकिन देखिए आप, राधा स्कूल जा रही है, राधा पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप कहोगे कि अकर्मक तो मैडम जी भाववाच्य में भी होता है। बट आप देखिए, भाववाच्य में अगर हम भाववाच्य में लगाएंगे तो उसमें चिन्ह क्या होता है, से होता है, और उसमें जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है। समझ आई? ठीक है ना, इसीलिए ये भाववाच्य नहीं हो सकता। कौन सा होगा, कृतरी। अब देखिए, मीरा पत्र लिखेगी। समझ आई? तो इसमें भी किसकी इंपोर्टेंस दिखाई जा रही है,
कर्ता की, और ने विभक्ति का लोप है। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा, ने कर्ता के साथ आ भी सकता है और कई सेंटेंस में एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए नहीं भी दे सकता, नहीं देता, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना कि कर्ता में ने विभक्ति आ भी सकती है, नहीं भी, और जो कर्म होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्या है? कर्मवाच्य। देखिए इसके चिन्ह क्या है? फर्स्ट, कर्ता के साथ क्या है? के द्वारा। चिन्ह क्या है इसके? कर्ता के साथ के द्वारा और से, दोनों ही चिन्ह लगते हैं। कई बार के द्वारा भी लग सकता है और कई बार से भी लगा देते हैं। अब देखिए से इसमें भी है और से भाव में भी है, तो मैं इनका डिफरेंस आपको समझाऊंगी जब भाववाचक कराऊंगी। अच्छा देखिए, कर्ता का लोप। कर्ता का लोप इसमें क्या होता है? उसमें मैंने बताया था कि विभक्ति का लोप हो जाता है कई बार। इसमें मैं क्या कह रही हूँ? कर्ता का यानी कि सब्जेक्ट का, काम करने वाले का लोप हो जाता है। किसमें? कर्मवाच्य में, ठीक है। काम हो रहा होता है, ये भी इंडिकेट होता है कि कोई कर रहा है, लेकिन वो सामने प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में उसमें नहीं दिखाता, कर्ता का लोप हो जाता है। और क्रिया जो है इसमें क्या होती है बेटा? सकर्मक होती है। इसमें क्या होती है? सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होती है। किसमें? कृतरी में। और कर्म में क्या होती है? हमेशा क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है, ठीक है, यानी कि कर्म के साथ होती है। इसमें कर्म भी दिखाया गया होता है। अब देखिए एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, पत्र लिखा गया। अब देखिए इसमें कर्ता का लोप है। मैंने बताया था कि कई बार कर्ता का भी लोप हो जाता है, और जब कर्ता का लोप होता है ना बेटा, तो उस समय जो कर्ता बनता है, उस समय जो कर्ता शो हो रहा होता है वो निर्जीव, नॉन लिविंग होता है। जब कर्ता का लोप होता है और जो भी इसमें कर्ता नजर आ रहा हो उसमें वो निर्जीव होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है पत्र लिखा गया, तो पत्र क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और इसमें जो कर्ता का लोप भी है, दोनों बातें हैं, तो कौन सा होगा? कर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राधा के द्वारा पत्र लिखा गया। इसमें तो के द्वारा आ गया, तो के द्वारा किसमें है? कर्म में। पतंग उड़ रही है। अब पतंग खुद तो उड़ेगी नहीं, कोई ना कोई तो उड़ाएगा उसको, और पतंग इसमें कर्ता बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा? क्या हुआ? इसमें नॉन लिविंग थिंग्स है, कर्ता का लोप है, तो कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। मकान बन रहा है, मकान को भी तो कोई ना कोई बना ही रहा होगा, और मकान इसमें भी क्या है? बनाने वाला लोप है, इनके कर्ता का लोप है, और मकान क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा बेटा? कर्मवाच्य। अब देखिए नेक्स्ट, भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है बेटा? कर्ता, कर्ता के साथ क्या आएगा? से का चिन्ह आएगा, और नहीं, यानी कि बेटा जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, 99, 100 नहीं, 99% जो नकारात्मक बातें होती हैं, नहीं का जो वर्णन होता है वो किसमें होता है? भाववाचक में। मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं किया जाएगा, मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा, मुझसे पिया नहीं जाएगा। यानी कि जब हम बेबसी दिखाते हैं, और नकारात्मक जो चीजें होती हैं, नहीं वाली जो चीजें होती हैं, वो किसमें होती है बेटा? भाववाचक में, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये आपको समझ आ जाएगा, से और से का, ठीक है। इसमें बेबसी वाली चीजें होती है हमेशा। और क्रिया, क्रिया हमेशा इसमें क्या होती है? अकर्मक, मैंने बताया था। और कर्मवाच्य में क्या होती है? हमेशा सकर्मक। और कृतरी में क्या होती है बेटा? दोनों ही होती है, सकर्मक भी अकर्मक दोनों ही हो सकती है। इसमें सकर्मक होगी और भाव में क्या होगी बेटा? अकर्मक। ये से डिफरेंट लग रहा है आपको? से विभक्ति भले ही सेम हो, बट इसमें मोस्टली जो चीजें नकारात्मक आएंगी, और क्या होगा? जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक होगी, ठीक है ना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, जो मेन है इसमें, जिसमें हम हमेशा गलतियां करते हैं, इसको आपने, इस वर्ड्स को आपने ध्यान से, इस वर्ड पे आपने फोकस रखना है कि इस पे मैंने क्या लिखा हुआ है? क्रिया। यहाँ पे मैंने कर्ता नहीं लिखा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या कि मैंने यहाँ पे क्रिया लिखा हुआ, कर्ता नहीं लिखा हुआ। यानी कि जो ये बातें मैंने लिखी हुई हैं वो कर्ता के लिए, कर्ता पर लागू नहीं होती, काम करने वाले पर लागू नहीं होती, जो क्रिया है उस पर लागू होती है। यानी कि भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया हमेशा एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, और अन्य पुरुष। मैंने सर्वनाम भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, उसमें जो पुरुषवाचक है उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। उसमें पुरुषवाचक का एक वेद, अन्य पुरुष, वो आप देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्रिया, अब मैंने फिर आपको बता रही हूं, यहां पर आप कर्ता को इंडिकेट करके, कर्ता समझ के फिर इसको डिफाइन करते हो।
ये जो मैंने बातें लिखी हुई है बेटा क्रिया पर लागू होती हैं, ना कि कर्ता पर। क्रिया क्या होगी, बहुवचन में हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष। समझ आया? ये तीनों जो बातें हैं किस पर लागू होती है, क्रिया पर लागू होती है, कर्ता पर नहीं होती। अब सेंटेंस देखिए, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है पुत्र, राजीव से पढ़ा नहीं जाता। बेबसी दिखा रहा है कि उससे क्या नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता। ठीक है ना, राजीव से पढ़ा नहीं जाता, से आ गया। और क्या दिखा रहा है, बेबसी दिखा रहा है। और जो क्रिया है वो क्या है, बोलो, पुल्लिंग है ना, और एक वचन है। पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। अब देखो, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भी एक तो से विभक्ति आ गई, और क्रिया क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। अब देखिए, हमसे हंसा नहीं जाता, हमसे, भले इसमें ये हमसे वर्ड जो है हो सकता है बहुवचन हो, हमसे, हम सब से, हम ऐसे लिखे, हम सब से हंसा नहीं जाता। भले ही काम करने वाला कर्ता जो है बहुवचन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने पजल नहीं होना, इस पे ये बातें लागू नहीं होती, ये सिर्फ क्रिया पर लागू होती है। अब जैसे लिखा हुआ, हमसे हंसा नहीं जाता, हमसे हंसा नहीं जाता, यहाँ पर भी क्या है, एक वचन है, और जाता, जाती नहीं है यहाँ पे, जाता, जाता माने पुल्लिंग। ठीक है ना, तो पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। सीता से चला गया, मैंने कहा था 99 जो बातें होती है नकारात्मक इसमें होती है, 1% का जो होता है कि बहुवचन में आए क्या, पॉजिटिव बातें। अब इसने कहा सीता से चला गया। अब देखो, अब मैंने देखो सीता लिखा हुआ, जानबूझ के मैंने स्त्रीलिंग लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट काम करने वाला कर्ता, भले इसमें स्त्रीलिंग हो सकता है लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग नहीं होगी। काम करने वाले स्त्रीलिंग हो सकता है, कभी आप इसको इंडिकेट करके इसको रोंग कर दो कि मैडम ने तो बताया था कि पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, कर्ता स्त्रीलिंग हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बात से, हमें तो क्रिया की बात करनी है। देखो, सीता से चला नहीं, चला गया, गई नहीं है यहाँ पे, गया पुल्लिंग है और एक वचन है। समझ आया? तो आई थिंक आपको जो है वाच्य का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो वाच्य के जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार और वीडियो को जो है दोबारा से देखिए, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और आपको प्रैक्टिस करनी है तो बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए, रफ नोट कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिम्टम जो लक्षण है तीनों के वो आपको मैंने समझा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन फ्यूचर भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।